सभी का हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस RS पर हम डिस्कस कर रहे थे जलवायु से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं आज आगे के सवाल। काफी सवाल हम डिस्कस कर चुके थे जलवायु के, आज हम उससे आगे के सवाल डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है। हमसे क्या पूछ रहा है, औसत वार्षिक वर्षा के हिसाब से अवरोही क्रम। तो भरतपुर, गंगानगर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर या फिर उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए शायद ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, नेक्स्ट से देखते हैं अब हम। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार वापस क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम में सही तरीके से व्यवस्थित है। धौलपुर, राजसमंद, जालौर, भीलवाड़ा, बारां, सीकर, राजसमंद, जालौर, धौलपुर या फिर पाली, जयपुर, भरतपुर। अब इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। हमसे पूछ रहा है कि हमें जिलों का ग्रुप बताना है जो मानसूनी वर्षा के बेसिस पर क्या है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। तो अवरोही का मतलब क्या हो जाएगा आपका, घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा, उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे पहले आएगा धौलपुर, फिर आएगा आपके राजसमंद, फिर आएगा आपके जालौर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है, इसका मतलब ये है कि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार जो हमने टेबल देखी थी जिसमें औसत वार्षिक वर्षा थी उसको आप जरूर देखना। अब हमसे कह रहा है कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम, इस तरीके से ना। तो बाड़मेर, बूंदी, सीकर या फिर आपके जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर, जयपुर, चूरू, अजमेर या जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। अब देखिए हमसे कह रहा है कि वार्षिक वर्षा के हिसाब से आरोही क्रम यानी पहले कम फिर ज्यादा, इस तरीके से देखना है। अब देखिए पहले नंबर पे यहाँ पे जोधपुर दोनों में, फिर राजसमंद, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर तो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए पहला और आखिरी देखना है इनमें, ताकि आपको इससे पता चल जाएगा कि जोधपुर में कम होती है, उदयपुर में सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे उदयपुर पहले है, राजसमंद बाद में है। तो हमें पता है सबसे ज्यादा कहाँ है, उदयपुर में। तो इस हिसाब से क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है, नागौर, बीकानेर, राजसमंद या चूरू। देखिए पशु परिचय में पूछा गया सवाल है। अब देखिए हमें पता है कि जो दक्षिण राजस्थान का जो क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। तो बाकी के जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं और जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें सबसे सही कौन सा बैठता है, राजसमंद। अब हमसे पूछ रहा है कि लू शब्द से क्या मतलब है। थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी और शुष्क हवाएं, स्थानीय गर्म हवा या फिर जल राशियों से युक्त हवाएं या समगति से बहने वाली हवाएं। तो लू की अगर बात करें तो लू होती है आपकी धूल भरी और शुष्क हवाएं, सूखी हवाएं। या फिर हम इनको कह सकते हैं जो स्थानीय गर्म हवाएं वो। तो कब चलती है लू, गर्मियों में चलती है। तो कैसी होती है आपकी, गर्म होती है और शुष्क होती है। क्या होती है, गर्म और शुष्क। देखिए ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहते हैं, गर्म व शुष्क हवाओं को किस नाम से जानते हैं हम, लू के नाम से। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य, यानी कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है उस टाइम। तो भूभाग के वायुमंडल में क्या होता है, कहीं कहीं जो संवहनिक धाराएं होती है उनकी उत्पत्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो वायु होती है, वायु भंवर उत्पन्न होते हैं और लघु क्षेत्र पर इन्हें क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बबूलिया। क्या कहा जाता है आपके, तो क्या बोलते हैं हम इनको, बबूलिया के नाम से जानते हैं। और देसी भाषा में एकदम स्थानीय में क्या बोलते हैं, इनको बबूड़ा भी कह देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना। क्या है ये, गर्म व शुष्क हवाएं। कैसी, गर्म व शुष्क हवाएं। और कब चलती है, गर्मियों में चलती है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली कौन सी शुष्क, गर्म और धूल भरी हवाएं। कैसी, शुष्क है, मतलब कि उनमें आर्द्रता नहीं है। शुष्क का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई उनमें आर्द्रता नहीं है आपके।
नमी नहीं है उनमें, है ना। तो शुष्क है, गर्म है और कैसी है, धूल भरी हवाएं हैं। इनको क्या कहते हैं हम, लू कहते हैं, खेजड़ी कहते हैं, सुखोबे कहते हैं या फिर कारबुरान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लू। क्या कहा जाता है, लू। देखिए 2024 में पूछा गया सवाल है पशु परिचर में। देखिए इससे ये पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा है। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली जो धूल भरी आंधियां हैं वो किसके लिए उत्तरदायी है, उसके लिए उत्तरदायी क्या है। कुछ स्थानों पर संवहनीय हवाओं की उत्पत्ति यानी कि संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, या फिर अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। अब हमसे कह रहा है कि कौन सी बात इनमें सही है। तो हमने पढ़ा था कि कुछ स्थानों पर क्या होता है, संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, इस कारण से ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है। यानी कि धूल भरी आंधियां कब चलती हैं, उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में आपके उच्च वायुदाब, संवहनीय क्रियाएं, तिब्बत के पठार पर आपके निम्न वायुदाब दशाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संवहन क्रियाएं। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल है हमारा, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है। अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या तो आपके कहाँ पाई जाती है, ये है आपके झालावाड़, कोटा और बारां। देखो जिला स्तर पर वर्षा होने वाले दिनों की अगर सर्वाधिक संख्या कहाँ पे, आपके झालावाड़, कितनी है, 40 दिन। बांसवाड़ा में 38 दिन और सबसे कम है आपके जैसलमेर में 5 दिन। वर्षा के दिनों की संख्या भी दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम होती जाती है। देखिए तो कॉमन सी बात है। अगर हम देखेंगे, देखिए ये है आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये है आपका ईस्ट और वेस्ट। अब हमें पता है कि हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, दक्षिण पूर्वी जिलों में, तो बारिश की क्या होती है, ये बारिश बढ़ती है, तो भाई ज्यादा दिनों तक बारिश होती है। तो इसी तरह आप याद रखना कि भाई जब उत्तर पश्चिम की तरफ आप जाओगे, वापस उत्तर पश्चिम की तरफ आप जाओगे, तो क्या होगा कि भाई जो संख्या है वो कम होती जाएगी। तो अगर जिलों के स्तर पर देखो आप जिले वाइज, तो सबसे ज्यादा संख्या कहाँ है, आपके झालावाड़ में, फिर आप बांसवाड़ा, और सबसे कम अगर पूछता है तो जैसलमेर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती हैं पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, या फिर समुद्र से स्थल, या स्थल से समुद्र। तो हमसे कहना है जो मानसून पवनें होती हैं वो गर्मियों में कैसे बहती हैं, तो ये बहती हैं आपके समुद्र से स्थल की ओर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब हम इसके बारे में देखते हैं, मानसूनी पवनों के बारे में। तो जो मानसूनी पवनें हैं मौसम के अकॉर्डिंग चलती हैं। कैसे चलती है, मौसम के अनुसार। ये 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने आपकी कहां से चलती है, स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इनका क्षेत्र क्या है, व्यापारिक पवनों का प्रदेश है। यहाँ पर महाद्वीप और महासागरों की क्या बनती है, विशेष स्थिति में वायुदाब की ऐसी अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं जिससे क्या होता है, जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनका रूप भंग हो जाता है और उनका स्थान ले लेती हैं आपकी मानसूनी पवनें। कौन सी, मानसूनी पवनें। और गर्मियों में फिर ये जो हवाएं होती है क्या होती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। कैसे चलती है, गर्मियों में जो हवाएं समुद्र से स्थल की ओर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून। और सर्दियों में ये पवन यानी कि ये जो हवाएं होती हैं कैसे चलती है, स्थल से समुद्र की ओर, जिन्हें हम फिर शीतकालीन मानसून कहते हैं। तो ये आप याद रखना कि गर्मियों में कैसे चलती हैं ये। तो अगर गर्मियों की बात करें हम तो समुद्र से स्थल की ओर, कैसे, समुद्र से स्थल, और सर्दियों में फिर स्थल से समुद्र की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग कौन सा है। यानी सबसे कम तापमान, दक्षिणी भाग है, दक्षिण पश्चिम भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग है, या फिर उत्तर पूर्वी भाग। क्या कह रहा है कि जो हमारा राजस्थान है उसमें न्यूनतम यानी सबसे कम आपके ग्रीष्मकालीन तापमान यानी गर्मियों में जो टेम्परेचर है वहाँ कौन से भाग में रहता है। यानी कि सबसे कम तापमान कहाँ पे होता है गर्मियों में, ये पूछ रहा है हमसे। तो ये होता है आपका दक्षिण पश्चिमी भाग में। कौन से होता है आपका, दक्षिण पश्चिमी भाग। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो गर्मियों में क्या होता है, राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, समुद्र के समकारी प्रभाव की वजह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर उत्तरी भाग की अपेक्षा क्या होता है, कम रहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम।
राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है, यानी मानसून कब लौटता है, तो वो लौटता है आपका अक्टूबर से दिसंबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन क्या होता है, प्रत्यावर्तन यानी लौटने का समय कब है आपके, अक्टूबर के मध्य से नवंबर तक, यानी तब तक मानसून लौट जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मानसून का प्रत्यावर्तन। अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है, कि जो पश्चिमी राजस्थान है हमारा, वहाँ पे कम बारिश होने के लिए हमें कुछ रीज़न दिए गए, इनमें से कौन सा नहीं है। अरावली की स्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थिति, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, या फिर ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब। अब क्या कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, गर्मियों के दौरान उच्च वायुदाब। अब हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान में जो मानसूनी वर्षा कम होने के रीज़न क्या हैं। एक तो वनस्पति रहित आवरण, दूसरा नग्न चट्टान एवं अत्यधिक गर्म और शुष्क हवाएं। इसकी वजह से क्या होता है, संघनन की बजाय क्या होता है, वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पीकरण, जिससे जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो 90% से घटकर कितनी हो जाती है, 50% तक रह जाती है। और सुदूर पश्चिम में सबसे ज़्यादा वर्षा की क्या है, आपकी परिवर्तनशीलता पाई जाती है। तो क्या होता है कि जो पश्चिमी राजस्थान है हमारा, वहाँ पे देखिए वनस्पति रहित आवरण है, आपके बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, शुष्क हवाएं हैं। तो देखिए ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे संघनन की वजह यहाँ पे वाष्पीकरण हो जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी या दक्षिणी। तो सबसे कम बरसात कहाँ पे होती है राजस्थान में, पश्चिमी क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। क्या कह रहा है कि कौन सा भाग है जिसमें सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। आपके सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग या उत्तरी भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदूर पश्चिमी भाग। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा सर्दीय मानसून के संबंध में सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है हमसे। तो 2024 में पूछा गया सवाल है ये, हमें स्टेटमेंट दिए 4, हमें बताना है कि गलत कौन सा है। तो हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित क्या होता है, दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है। समुद्री उच्च दबाव वाले क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिससे क्या होती है, बारिश होती है। स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं क्या है, शुष्क होती हैं, जिससे वर्षा प्रभावित होती है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क में आने के बाद वर्षा लाती हैं। तो जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2। तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, निम्न कथनों में सही कथन है। पहला कथन दिया हुआ है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा होती है। दूसरा देखते हैं, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है राजस्थान में बिना अधिक वर्षा के गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका गलत। तो इससे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत। क्योंकि हमारे यहाँ अरब सागर की जो शाखा है उससे केवल 10% तक बारिश होती है, और जो दूसरी है उससे होते हैं लगभग 90%। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्मकाल में यानी कि गर्मियों में जो तापमान में जो आकस्मिक गिरावट होती है उसका रीज़न क्या है। तो क्या है उसका रीज़न, वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। तो यही क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसमें सही जवाब। यानी कि क्या है, उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी है तो जल्दी गर्म हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और वनस्पति की क्या है, कमी। यही सब रीज़न है कि यहाँ के तापमान में क्या होता है, आकस्मिक गिरावट देखने को मिलती है। वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति, वनस्पति की कमी की वजह से क्या है, जो मरुस्थलीय भागों में रात में जो टेम्परेचर है वो क्या है, अचानक गिर जाता है। और पश्चिमी क्षेत्र में क्या है, दैनिक तापांतर भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और गर्मियों में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे क्या बन जाता है, गर्म वायुदाब का क्षेत्र, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वायुदाब क्या हो जाता है, कम।
ग्रीष्म ऋतु में कम वायु दाब का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है? कहाँ पे ज़्यादा है? उत्तर पश्चिम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई? जो निदेशालय है वो कब बना आपके? 2019। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं। तो इस पर देखिए यहाँ पे डेट दी हुई है आपको 4 सितंबर 2019। क्या है हमारा? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2024 में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर फोकस करने वाली बात ये है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं यहाँ पे, तो पशु परीक्षक के एग्ज़ाम में भी। तो आप सोच सकते हैं कि राजस्थान जो अपने PSI का पेपर है और RAS में भी किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही नहीं है? तो पश्चिमी रेगिस्तान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है जिसका वार्षिक औसत है 25 सेंटीमीटर। तो ये बात सही है। राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है क्योंकि यहाँ आंतरिक भाग में स्थित है। तो देखिए ये बात भी सही है। अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है। तो देखिए एक कीवर्ड से गलत हो गया। क्या है? समानांतर। शीत ऋतु में मावठ से थोड़ी वर्षा प्राप्त हो जाती है। तो ये बात भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो अरावली श्रृंखला का विस्तार है वो मानसूनी पवनों के क्या है? समांतर। इस कारण क्या होता है? बारिश कम होती है। गर्मियों में यानी कि जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियाँ जो है निम्न में से किस जिले में चलती हैं? तो सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती हैं आपकी गंगानगर। कहाँ चलती हैं आपकी? गंगानगर। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। राज्य के विभिन्न स्थानों पर एक साल में अगर आंधियों की संख्या का औसत है श्रीगंगानगर में कितना? 27 डेज यानी कि 27 दिन। सामान्य राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पहले आ जाता है? हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन से ऐसे ज़िले हैं वहाँ पर जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सामान्यतः 1 जुलाई से पहले आ जाता है? गंगानगर, बीकानेर, पाली या हनुमानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पाली। क्या हो जाएगा आपके? पाली। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो ये हमें पता ही है। क्या है? अरबी से। और अरबी भाषा के किससे? मौसम शब्द से बना है जिसका मतलब होता है मौसम। अगला सवाल है, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है राजस्थान में? तो यह है आपके जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर। चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? क्या कह रहा है? सामान्यतः कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटते हैं हम? तो सामान्यतः हम बांटते हैं 5 जलवायु क्षेत्रों में। अब देखिए यहाँ पर हमें नाम दिए गए हैं सबके कि भारतीय मौसम विभाग के अकॉर्डिंग किसके? हमारा जो भारतीय मौसम विभाग है उसके अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश कितने हैं आपके? 5 जलवायु प्रदेश हैं। तो सबसे है आपका शुष्क मरुस्थलीय, जो हमारा ड्राई क्या है? शुष्क है। अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है? तो गर्मियों में आपका टेम्परेचर रहता है कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप सर्दियों की बात करेंगे तो 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। ये क्या है आपका? टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ से आप सब चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे मरुस्थलीय इलाके की, जो कि पश्चिम में है। और कैसा इलाका है? शुष्क है। शुष्क क्यों है? बहुत कम बारिश होती है इसलिए, आर्द्रता नहीं है वहाँ पर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है। अगर बारिश की बात करोगे तो कितनी बारिश होती है आपके? 0 से 20 सेंटीमीटर। किस तरह की वनस्पति पाई जाएगी फिर? मरुद्भिद। तो देखिए कैसा क्लाइमेट है, क्या टेम्परेचर है, कितनी बारिश हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या लिंक है एक दूसरे से। फिर आप मिट्टी की बात करोगे तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एंटी सॉइल। प्रतिनिधि नगर कौन सा है आपका? जैसलमेर। यानी इसमें अगर बात करें मुख्यतः ज़िले की तो वो आता है जैसलमेर। और देखिए विस्तार है आपका उत्तरी बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर, आपके उत्तर पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी नागौर और आपके पश्चिमी चूरू। ये सारे ज़िले इसमें आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सेमी ड्राई, जो कि शुष्क तो है लेकिन अर्ध शुष्क है, पूरी तरीके से शुष्क नहीं है। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं तो 36 से 42 डिग्री। और अगर शीत ऋतु की बात करोगे तो 10 डिग्री से 17 डिग्री यहाँ पर क्या रहता है? टेम्परेचर। बारिश की बात करते हैं तो 20 से 40 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगर आप वनस्पति की बात करते हो तो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है स्टेपी।
अगर आप मिट्टी की बात करते हो तो यहाँ पर मिट्टी आपकी एरिडी सोल यानी बलुई रेतीली। अब हम आगे बात करते हैं इसमें। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना कि जो आपका ड्राई एरिया है शुष्क, वहाँ पर एरिडी सोल है, और जो अर्धशुष्क इलाका है वहाँ हमने पढ़ी थी एंटी सोल। तो इसको आप याद रखना, इसको करेक्ट कर लेना आप। और इसका प्रतिनिधि जिले की बात करते हैं तो जोधपुर। और देखिए यहाँ पर विस्तार है, ये विस्तार आप देख लेना कि कौन कौन से जिलों में है। तो देखिए वही जो पश्चिम के आपके ज़िले हैं वही सब इसमें आ जाएंगे। जो उत्तर पश्चिमी वाले ज़िले हैं जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया, बाड़मेर हो गया, आपका झुंझुनू, सीकर आ गया इसमें, आपके नागौर, जालौर आ गया, जोधपुर, पाली, बालोतरा, तो ये सारे ज़िले आ जाएंगे। तो ये मैप के थ्रू आप इनको देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं आपके उप आर्द्र यानी सब ह्यूमिड, यानी कि ऐसा इलाका जो आर्द्र तो है पर कम है। तो यहाँ पे गर्मियों में टेम्परेचर रहता है 28 से 36 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो सर्दियों में तापमान रहता है वो 12 डिग्री से 18 डिग्री। अगर बारिश की हम बात करेंगे तो 40 से 60 सेंटीमीटर की बारिश होती है। और यहाँ पे जो वनस्पति है वो कैसी है, मिश्रित पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है, कैसी, मिश्रित पतझड़। अगर आप मिट्टी की बात करोगे तो अल्फी सोल, और अगर सामान्य भाषा में बात करें तो कौन सी, जलोढ़। क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ अपने साथ जो अवसाद लेकर आती हैं वो मैदानों का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे कैसी मिट्टी है, जलोढ़। और जलोढ़ जो मृदा होती है वो कैसी होती है, आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर आप प्रतिनिधि नगर की बात करोगे तो वो है आपके जयपुर। और देखिए इसका विस्तार है आपके अलवर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, कोटपुतली, बहरोड़, खैरतल, तिजारा और दक्षिण पूर्वी पाली का हिस्सा। फिर हम बात करते हैं आर्द्र की यानी कि ह्यूमिड। गर्मियों में यहाँ पर टेम्परेचर रहता है 30 से 34 डिग्री, और अगर सर्दियों की बात करोगे तो आपके 14 से 17 डिग्री। अगर आप बारिश की बात करते हैं तो वो रहता है आपका 60 से 80। और यहाँ जो वनस्पति है वो है पतझड़। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी, आपकी इंसेप्टिसोल। और अगर जनरल बात करें तो कौन सी मिट्टी मिलती है, लाल काली मिट्टी। कैसी, लाल काली मिट्टी। तो देखिए, और अगर प्रतिनिधि नगर की बात करते हैं तो सवाई माधोपुर। इसके अलावा विस्तार है देखिए आपके धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, राजसमंद हो गया आपका, उदयपुर, सलूम्बर, डीग, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उत्तरी प्रतापगढ़ और बारां। यहाँ पे कौन सी आपकी इंसेप्टिसोल आपके आर्द्र इलाका है। अब हम बात करते हैं अति आर्द्र इलाके की। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, हाई ह्यूमिड एरिया है। गर्मियों में टेम्परेचर रहता है 30 से 34 डिग्री, सर्दियों में 12 से 18 डिग्री। तो देखिए जनरल आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर के बारे में, लेकिन आपको बारिश पता होनी चाहिए कि भाई कितनी बारिश होती है। तो 80 सेंटीमीटर से भी अधिक की औसत वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर सवाना तुल्य यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे मिट्टी जो होती है वो वर्टिसोल यानी कि काली मिट्टी। और प्रतिनिधि जिले की बात करें तो झालावाड़। और ये जो देखिए हाड़ौती का इलाका है आपका, डूंगरपुर, झालावाड़, दक्षिण प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूम्बर, दक्षिणी बारा, उदयपुर, सिरोही, कोटा। तो ये सारे क्या है, यहाँ तक इसका विस्तार है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए आपको पता होगा कि कौन सा रीजन कैसा है राजस्थान का, तो उस हिसाब से आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए। फिर आपको बारिश से फिर आपको वनस्पति उसी तरीके की होगी। मिट्टी से आपको पता चल जाएगा कि भाई किस तरीके की फसल होगी। जैसे कि जो अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान की तो वहाँ बाजरा ज़्यादा होता है। अगर आप बात करोगे हाड़ौती वाले क्षेत्र की तो वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे कपास अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सुमेलित कीजिए शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र और अति आर्द्र। अब हमें दिए गए हैं जिले, अब हमें इसको मैच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क, तो कौन सा इलाका आ जाएगा, जैसलमेर। अगर आप अर्धशुष्क की बात करते हो तो अर्धशुष्क आ जाएगा आपका चूरू। अगर उप आर्द्र की बात करते हैं तो वो आ जाएगा आपका अलवर। और अति आर्द्र कौन सा इलाका है आपके, झालावाड़। 3, 4, 1, 2। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में आपके शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सा एरिया है जहाँ पे शुष्क जलवायु है, हमारी सूखा क्षेत्र, कम बारिश होती है। कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से, वो है आपके बीकानेर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती, क्या पूछ रहा है हमसे अब, कौन सी जलवायु है वो नहीं पाई जाती। शुष्क पाई जाती है, अर्धशुष्क पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है, ध्रुवीय हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सुमेलित कीजिए, वही हमें जिले दिए हुए हैं और उनकी जलवायु दी गई है, हमें बताना है कि भाई कौन सा मैच कर रहा है। तो सबसे पहले हम जैसलमेर की बात करते हैं। तो जैसलमेर कैसा है आपका, शुष्क।
अगर आप जयपुर की बात करते हो तो जयपुर है आपका उपाद्र। कैसा है? उपाद्र। फिर हम बात करते हैं सवाई माधोपुर की, तो ये है आपके आर्द्र। और फिर झालावाड़ है आपके अति आर्द्र। तो 4 3 2 1, तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती? अब देखिए हमसे क्या कह रहा है, जो स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो नहीं पाई जाती। तो जालौर, पाली, जोधपुर और जयपुर, तो ये जयपुर में नहीं पाई जाती हैं, ये पाई जाती है आपके अर्धशुष्क क्षेत्र में। कौन से? अर्धशुष्क, अर्धशुष्क क्षेत्रों में। और सवाना कहाँ थी आपके? यहाँ पे कौन सी आपकी? स्टेपी। और सवाना कहाँ है आपके? वो है आपके अति आर्द्र में। कहाँ है? तो ये दोनों आप याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। स्टेपी और सवाना में अति आर्द्र आ जाए तो आपको करना है सवाना तुल्य। तो ये दोनों आपको याद रखनी है। चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल हमारा। तो अगला सवाल है हमारा कि उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? क्या कह रहा है? उत्तर पूर्वी राजस्थान की, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो ये है हमारी अर्धशुष्क है, आर्द्र है, उप आर्द्र है या अति आर्द्र। तो ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए 2019 में आया था ये सवाल, तो इसका राइट आंसर है आपके अर्धशुष्क। क्या है? अर्धशुष्क। अगला सवाल है, एरिडीसोल राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती है आपके अर्धशुष्क में। किस में मिलती है? आपके अर्धशुष्क में। तो देखिए 2022 में पूछा गया सवाल है और इसका आंसर माना है इसमें अर्धशुष्क, जबकि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो एरिडीसोल है वो कहाँ पे? आपके शुष्क में। तो इस वाले सवाल को भी हम एक बार देखेंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए हमने इस टेबल में पढ़ा कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार देखिए जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें कौन सी बता रखी है? एंटीसोल। जबकि अर्धशुष्क में बता रखी है कौन सी मिट्टी? आपकी एरिडीसोल। तो इस वाले जो पॉइंट है इसको एक बार हम देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। तो अभी के लिए आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। अगला देखते हैं, सुमेलित कीजिए। मिट्टी के प्रकार दिए हुए हैं और जलवायु प्रदेश दिए हुए हैं हमें। एरिडीसोल, इंसेप्टिसोल, अल्फीसोल या वर्टिसोल। अब देखिए वर्टिसोल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि अति आर्द्र वाले क्षेत्र में। तो डी में आ जाएगा आपके 4। फिर हम बात करते हैं अल्फीसोल की, तो ये पाई जाती है आपके पूर्वी मैदान में, यानी कि जो हमारा उप आर्द्र क्षेत्र है उसमें। तो सी में आ जाएगा आपके 3। अगर आप इंसेप्टिसोल की बात करते हो तो इंसेप्टिसोल आ जाता है आपके, ये आ जाता है आपके अर्धशुष्क और आर्द्र क्षेत्र में। और एरिडीसोल की बात करते हैं तो ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में, यानी कि 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो सवाल पे हमने स्टार मार्क लगाया अभी एरिडीसोल पर, उसके बारे में मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी, तो आप इसलिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। और कोई भी अगर क्वेरी हो आपकी या कोई सवाल में आपको डाउट हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। चलिए अब देखते हैं, मृदा प्रकार एवं क्षेत्र के युग्मों में आपके कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पहला है आपका अर्धशुष्क एरिडीसोल, अल्फीसोल आर्द्र, इंसेप्टिसोल अर्ध आर्द्र या उप आर्द्र, और चौथा है आपका वर्टिसोल शुष्क। तो देखिए इसमें हमसे पूछा है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो गलत हो जाएगा वो है आपके ऑप्शन नंबर 4। तो हमसे क्या कह रहा है? मृदा प्रकार और क्षेत्र के युग्मों में। तो देखिए वर्टिसोल आपके शुष्क क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र है आपका? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और ये आपके कौन सा? अति आर्द्र क्षेत्र एक तरीके से। अब देखिए हमें ऑप्शन वाइज अगर देखें तो एरिडीसोल क्या है? आपके अर्धशुष्क दिया हुआ है। तो देखिए जो पूरा इलाका था पश्चिम का, यहाँ पे पाई जाती है एरिडीसोल और एंटीसोल। तो ऑप्शन वाइज हमें देखना है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु मिलती है तो कौन सा जिला है? आपके झालावाड़ है,
प्रतापगढ़, जयपुर, जोधपुर। तो देखिए अर्ध शुष्क की बात करेंगे तो कौन सा जिला आ जाएगा आपके, जोधपुर। तो कौन सा जिला आ जाएगा आपके, ये देखिए ये हमने मैप लगा दिया है, ये जोधपुर कौन सा आएगा, अर्ध शुष्क। यानी कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पर आपके जो है 20 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है। अभी हमने डिस्कस किया था बारिश कि भाई अर्ध शुष्क में कितनी होती है आपकी, लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर। और ये जो आपके देखिए गंगानगर, आपके इसमें हनुमानगढ़, इसके अलावा हमने पढ़ा था आपके जो दक्षिण पूर्वी यानी ये जो हिस्सा है आपका ये आ जाता है। इसके अलावा इसमें बालोतरा, जोधपुर, ये आपके ब्यावर, अजमेर, ये जो इलाका है आपके ये वाला देखिए ये क्या है, अर्धशुष्क वाला इलाका है। कैसा है, अर्धशुष्क। और ये कैसा इलाका है, ये उप आर्द्र इलाका है, ये आपके शुष्क है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी मैं इसको हटा देती हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर हम बात करते हैं अगले सवाल की। राजस्थान का वह जिला जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं यहाँ पे झुंझुनू, बारां, सिरोही, जोधपुर। तो हमें बताना है कि भाई जो कौन सा जिला है जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। तो कौन सा जिला है, बारां है, सिरोही है, जोधपुर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो है आपके झुंझुनू। क्या आ जाएगा आपके, देखिए ये रहा आपका झुंझुनू। अगला सवाल है, राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी, उप आर्द्र। तो ये पाई जाती है आपके जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, अलवर, टोंक। यहाँ पर कहाँ पे, जयपुर हो गया, आपके अजमेर हो गया, टोंक हो गया। इसके अलावा जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर हो गया आपके। ये देखिए जो अलवर वाला इलाका है, तो यहाँ पे ये कौन से जलवायु है आपके, तो ये जो इलाका है ये है आपके उप आर्द्र। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है, तो एक बार आप मैप ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए इसको हम साइड में ले लेते हैं। चलिए इधर ले लेते हैं इसको, हम इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं हम, जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो यहाँ पर मिलती है आपके उप आर्द्र। कैसी मिलती है, उप आर्द्र। तो ये जो इलाका है आपका जयपुर, अजमेर, टोंक, ये अलवर, ये कहाँ पे कौन सी जलवायु, उप आर्द्र। चलिए अगला देखते हैं, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले में किस जलवायु खंड में शामिल है। यानी आपके जो है झालावाड़ हो गया और कौन सा पूछ रहा है, बांसवाड़ा, ये आपके कौन से जलवायु खंड में आते हैं। आर्द्र में आते हैं, अर्धशुष्क में आते हैं, अति आर्द्र में आते हैं, या फिर उप आर्द्र में आते हैं। तो देखिए हम बात कर चुके हैं ये कौन सा इलाका था आपके, उप आर्द्र था। कैसा था, उप आर्द्र। और ये जो इलाका है ये कौन सा है आपका, अति आर्द्र इलाका। यहाँ पे यानी यहाँ पे बारिश की मात्रा ज़्यादा है। क्या है, बारिश की मात्रा ज़्यादा होगी तो आर्द्रता ज़्यादा होगी। तो इसलिए ये कौन सा इलाका है आपके, अति आर्द्र, यानी कि हाई ह्यूमिड इलाका है आपके। ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं। तो अभी हम देख ही चुके हैं कौन से आएंगे आपके, झालावाड़, बांसवाड़ा, ये सारे ज़िले कहाँ पे आएंगे, हाई ह्यूमिड वाले में। चलो अब अगला सवाल देखते हैं, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है आपके। तो सिरोही, उत्तरी चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर बारां, कौन सा नहीं है आपके अति आर्द्र में। तो देखिए आपके अति आर्द्र की अगर हम बात करें तो देखिए बारां आ जाएगा आपके। इसके बाद देखिए सिरोही भी आपके आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। फिर इसके अलावा आपके बांसवाड़ा आ जाएगा, सिरोही, बांसवाड़ा और बारां, ये सारे आपके क्या अति आर्द्र में आएंगे। लेकिन जो उत्तरी चित्तौड़ है यानी चित्तौड़ का जो ये वाला हिस्सा है उत्तरी भाग, ये आपके अति आर्द्र में नहीं आता। चलिए
देखिए इसके लिए आपको मैप का पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप एक मैप निकलवा के रखो या फिर अपने फ़ोन में रखो, पढ़ते टाइम इसको ज़रूर खोल के रखा करो। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो अजमेर, जयपुर, बीकानेर। तो देखिए हमें पता चल गया ये जो दक्षिण वाला हिस्सा है आपके ये, और ये जो हाड़ौती वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या है आपके कोटा आ रहा है देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके कोटा, तो राइट आंसर हो जाएगा कोटा। अगला सवाल देखते हैं हम। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? अब हम देख ही चुके हैं अर्ध शुष्क में कौन कौन सी जगह आती है हमारी, तो जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये सब क्या आते हैं आपके अर्ध शुष्क में। देखिए कौन कौन से हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये आपके हो जाएगा जालौर, देखिए जालौर हो गया, इसके अलावा आपके पाली हो गया, आपके जोधपुर हो गया, नागौर, इसके अलावा आपके ये सीकर, झुंझुनू, ये जो इलाका है ये किस में आता है आपके, ये आता है आपके अर्धशुष्क में, यानी कि सेमी एरिड में, सेमी एरिड में, और ये आ जाता है आपका एरिड इलाका। चलिए अब आगे देखते हैं हम। अगला सवाल है 30 साल से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? तो हमने जब चैप्टर शुरू किया था तभी आपको मैंने बताया था, इसको कहते हैं जलवायु। तो हम जलवायु चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि लगभग 30 वर्षों की जो समय अवधि है, जो टाइम पीरियड है, उसमें जो वायुमंडलीय दशाएं रहती है किसी पर्टिकुलर प्लेस की, तो उसको हम वहाँ की जलवायु कहते हैं कि भैया यहाँ पे इस प्रकार की जलवायु मिलती है। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय से लगभग 30-35 सालों से इसी तरह का यहाँ पे मौसम रहता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर हमें कोपेन का और थॉर्नवेट का क्या दिया हुआ है, वर्गीकरण। तो एक बार हम इस वर्गीकरण को देख लेते हैं। देखिए कोपेन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, किसके अकॉर्डिंग, कोपेन के अनुसार, तो देखिए कोपेन ने जो राजस्थान की जलवायु को बांटा है वो आपके 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में, पहली बात। दूसरी बात, इसने जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या बनाया है, देखिए तो जो इसने वर्गीकरण किया है वो किस बेसिस पे किया है, तो वो वर्गीकरण किया है इसने तापमान के आधार पर, तापमान है ना, दूसरा आ जाएगा आपका बारिश, और तीसरा आ जाएगा मुख्य, वो आ जाएगा वनस्पति। क्या आ जाएगा? वनस्पति। इसके आधार पर क्या किया है कोपेन ने, जो जलवायु है राजस्थान की उसको बांटा है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पर उसने बताया BWHW, ये कौन सा इलाका है आपका, एरिड इलाका। कैसा हो जाएगा? एरिड। तो देखिए अगर हम बात करें कोपेन के अकॉर्डिंग, तो हमारे राजस्थान में आपके A, B और C ये जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग E और D हमारे यहाँ नहीं होते, ये आपको याद रखना है कि कौन से होते हैं, A, B और C। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके BWHW की। तो ये जो इलाका है, ये कौन सा इलाका है, ये है आपके शुष्क इलाका। कौन सा है आपके? शुष्क। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इसमें आपके श्रीगंगानगर, आपके हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, ये सारे क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा दूसरा इसने बांटा है BSHW, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या है आपके, देखिए एक चीज़ और पहले आप याद रखिए, ये जो A का मतलब है, इसका मतलब है कि उष्ण प्रकार, क्या हो जाएगा? उष्ण। अगर B की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपके शुष्क और अर्धशुष्क। देखिए एक तो इन्होंने बांटा है आपके इसको BW, और दूसरा है आपके BS, ठीक है। इस W का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीटली होल एरिड, होल एरिड यानी पूरी तरह क्या है, ये शुष्क। अगर आप बात करोगे यहाँ पर S आपको दिखेगा तो ये आपके सेमी एरिड, क्या है? सेमी एरिड यानी कि अर्धशुष्क, अर्ध शुष्क। और जहाँ पर आपको दिखे C, तो इसका मतलब होगा आपके उपोष्ण। क्या हो जाएगा? उपोष्ण, यानी कि ना तो ज़्यादा उष्ण, बीच का मतलब ये कह सकते हो आप। तो ABC का मतलब यहाँ पर ये है, जहाँ पर आपको A लिखा दिखे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका
उष्ण हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बांटा है। तो देखिए इन्होंने दो और प्रकार बताए थे, ई और डी। तो ई का मतलब जो होता है वो होता है ध्रुवीय और डी का मतलब होता है हिमतुल्य। तो ये दोनों जो है राजस्थान में नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। BWHW, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपके, सबसे पहले शुष्क इलाका कौन सा हो जाएगा आपका, शुष्क। अब यहाँ पर क्या है आपके, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको पता रहे। देखिए डब्लू का मतलब क्या है यहाँ पर, डब्लू का मतलब है विंटर ड्राई। विंटर ड्राई मतलब कहने का मतलब वो है यह है कि सर्दियों में बारिश नहीं होती, सीधा सा मतलब ये है। एच का मतलब है हॉट, मतलब कि उष्ण। और यहाँ पे जी का मतलब है, क्योंकि CWG है तो जी का मतलब है आपके गैंगेटिक, यानी गंगा नदी के तुल्य, गंगा नदी के समान, गंगा नदी तुल्य। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो साइन है इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने बात कर ली। अब हम चलते हैं। तो BWHW ये जो इलाका है आपका, डब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, होल एरिड, यानी कम्प्लीटली शुष्क। तो आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर। अब अगर हम यहाँ की विशेषताएं देखें तो विशेषताएं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, तो देखिए अब यहाँ पर इतना स्पेस है नहीं लिखने का, तो देखिए वैसे ही बता देती हूँ मैं आपको। शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु होगी, कैसी, शुष्क मरुस्थल जैसी। इसके अलावा वनस्पति कैसी होगी, मरुद्भिद प्रकार की, जैसे नागफनी हो गया, डंडाथोर हो गया, इस तरह की। और विस्तार आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, बारिश कम होगी। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। फिर दूसरा है BSHW, यानी भाई शुष्क तो ये भी है, सूखा तो ये भी है, लेकिन कम है। क्या है, सेम ही, यानी कि कम है। और यहाँ पे विंटर क्या है, यहाँ पे विंटर ड्राई, यानी हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश नहीं होती है ऐसे, तो विंटर ड्राई। अब ये कौन सा इलाका है आपका, देखिए ये पूरा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से ज़िले आते हैं आपके, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर। इसके अलावा लूनी का इलाका ये आपका, सीकर, झुंझुनू, इधर की साइड आपके है ना, आंशिक चूरू, नागौर, ये सारे इलाके इसमें आते हैं। फिर हम बात करते हैं AW की। तो ये जो इलाका है आपके, ये है आपके हाड़ौती का, यानी दक्षिणी कोटा, बारा, झालावाड़, और आंशिक तौर पर इसमें क्या आएगा आपके, चित्तौड़गढ़। ये जो पूरा इलाका है आपके, ये वाला। और ये कैसा है आपके, यहाँ पे कैसी जलवायु होगी, उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु। कैसी होगी, उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु। और कौन सी वनस्पति होगी, सवाना वनस्पति होगी। और विस्तार क्या हो जाएगा, ये नीचे का कौन सा इलाका है, वागड़ का इलाका है, और ये कौन सा इलाका है आपके, हाड़ौती का इलाका। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे वनस्पति की सघनता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। चलिए अब अगला देखते हैं हम, CWG। तो ये जो क्षेत्र है आपका CWG, देखिए यहाँ पर कितने हैं आपके, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसके अलावा ये अजमेर, भीलवाड़ा। तो यहाँ पे आपको जो मेन याद रखना है वो रखना है बूंदी, क्योंकि ये कई बार देता है आपको। और ये किस में आता है आपका, CWG में, क्योंकि ये हाड़ौती समझ के हम इसको कहाँ पे कर देते हैं, AW में, जबकि बूंदी कहाँ जाएगा आपका, CWG में। तो देखिए मैं आपको वो पॉइंट बता रही हूँ जिनसे सवाल बनते हैं और बने हैं। तो अगर बूंदी का नाम आता है आपके, तो आपको कहाँ पे डालना है, CWG में। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। फिर इसके अलावा देखिए राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर, ये वाला हिस्सा आ जाएगा इसमें। तो ये आपको याद रखने तीनों बात। तो ये हो गया हमारा कोपेन का वर्गीकरण। किसका हो गया, कोपेन का। अब हम बात करते हैं हमारे थॉर्नवेट के वर्गीकरण की। अब देखिए ये इसको भी देख लेते हैं। ये है आपका थॉर्नवेट का वर्गीकरण। तो देखिए इन्होंने भी क्या किया है, 4 भागों में बांटा है जलवायु को। कितने भागों में, 4 भागों में। और इन्होंने आधार क्या लिया है, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपके। तो इन्होंने जो आधार माना है, तो देखिए तापमान तो है ही है, वर्षा भी है ही है, और क्या माना है इन्होंने माना है वाष्पीकरण। क्या माना है, वाष्पीकरण। तो देखिए इस बेसिस पे भी एक सवाल बनता है यहाँ पे कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे इसने तो माना है वनस्पति और इन्होंने माना है आपके क्या, वाष्पीकरण। तो इस तरीके से एक डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, इसको याद रखना। अब देखिए अब चलते हैं। अब देखो इन्होंने बांटा है इसको EA-D में,
यहाँ पे डी बी डब्लू, डी एस ए डैश डब्लू और सी ए डैश डब्लू। देखिए डब्लू का मतलब क्या है यहाँ पे, विंटर ड्राई यानी शुष्क शीत, यानी सर्दियों में बारिश नहीं होती। डी का मतलब क्या है, प्रत्येक ऋतु शुष्क है यहाँ पे, यानी कि बहुत कम बारिश। और इन्होंने देखिए, हमने यहाँ पे देखा कोपेन में क्या था, ए बी सी, इस तरीके से इन्होंने बांटा ए बी सी ई डी, यानी ए को बांटा इन्होंने उष्ण में, फिर उससे कम आपके बी में, फिर उससे कम आपके सी में, इस तरीके से इन्होंने बांटा है। जबकि जो थॉर्नवेट है इसने क्या किया है, इन्होंने भी ए बी सी डी ई इस तरीके से बांटा है, लेकिन इन्होंने शुरुआत ए की कहाँ से की है, अति आर्द्र से, बी इनका क्या है, आर्द्र, और सी है उपाद्र, और डी है अर्धशुष्क, और ई है आपके शुष्क। देखिए यहाँ पे मैं आपके लिख देती हूँ, जो ए है यहाँ पे उसको माना है इन्होंने अति आर्द्र, अति आर्द्र। इसके अलावा बी माना है इन्होंने, क्या माना है, वो है आर्द्र। सी की अगर हम बात करते हैं तो वो माना है इन्होंने उपाद्र। डी की अगर हम बात करें तो वो है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क। और ई की अगर हम बात करें तो वो माना है इन्होंने शुष्क। तो अगर इनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो इनके अकॉर्डिंग कौन सी है राजस्थान में, सी डी और ई। तो ये याद रखना आप। देखिए इसलिए हम क्या करें, तुलनात्मक रूप से यहाँ पर पढ़ रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो इनके अकॉर्डिंग कौन कौन से, ए बी सी, और इन्होंने क्या बांटा है, सी डी और ई। तो इस तरीके से आप साइन के माध्यम से याद रखना, क्योंकि साइन आपको पता होना चाहिए कि कोपेन के अकॉर्डिंग अगर ए कहीं पर है तो उसका मतलब क्या है, बी कहीं पर है तो उसका मतलब क्या है, सी कहीं पर है तो उसका मतलब क्या है। इसी तरह थॉर्नवेट के वर्गीकरण में अगर आपको सी कहीं पर दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, डी दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, और ई दिखाई दे रहा है तो उसका मतलब क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम, और इनके अकॉर्डिंग राजस्थान में ए और बी प्रकार की जो जलवायु है वो नहीं पाई जाती, ये आपको याद रखना, यानी अति आर्द्र और आर्द्र। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने ए डैश और बी डैश का भी इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब क्या है भाई, तो यहाँ पे जो ए डैश है इसका मतलब है आपका मध्य तापीय। कैसा है, मध्य ताप, मध्य ताप। और अगर बी डैश की बात करते हैं तो बी डैश क्या है यहाँ पे, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया है इसको, चलिए मैं वापस लिख देती हूँ। तो ए डैश का मतलब है आपका, ए डैश का मतलब है उच्च तापीय। क्या है, उच्च ताप। यानी कि अगर आपको ए डैश कहीं पे दिखाई देता है तो आप समझना कि भाई वहाँ पे कैसा तापमान है, इसके अकॉर्डिंग उच्च, और बी का मतलब है आपके मध्य तापमान। तो बेसिकली थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग क्या है कि भैया सब जगह सूखा सूखा पड़ता है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए हमें यहाँ ये वाला कौन सा क्षेत्र है, इसको बोला है इन्होंने ईएडी। अब ई का मतलब क्या है यहाँ पे, तो ई का मतलब हो गया आपका शुष्क, यानी ये प्रदेश कैसा है, शुष्क है। ए डैश का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे भैया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उच्च ताप है। और डी का मतलब क्या है कि प्रत्येक ऋतु ही शुष्क है, यहाँ पे क्या है, प्रत्येक ऋतु शुष्क है। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही अल्प वर्षा होती है, अल्प वर्षा। तो ये है इन सब साइन का मतलब। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ताकि जिले अगर आपसे पूछें तो आपको पता रहे कि भाई ई ए डैश डी। ई का मतलब था आपके शुष्क, मतलब भैया शुष्क जिलों के बारे में पूछ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर दूसरा है आपका डी बी डैश डब्लू। तो डी का मतलब क्या है कि भैया ये जो इलाका ये कैसा है, अर्धशुष्क है। बी डैश का मतलब क्या हो गया भाई, थोड़ा मीडियम टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। और डब्लू का मतलब क्या हो गया भाई, जो विंटर है वो ड्राई है, यानी सर्दियों में बारिश नहीं होती। फिर ये आपका डी एस ए डैश डब्लू। तो यहाँ पर तो उन्होंने कहा है बी डैश, यानी कि कैसा टेम्परेचर, आपके मध्य। और यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, उच्च ताप, यानी ये जो क्षेत्र है आपके कैसा है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर। फिर हम बात करते हैं सी ए डब्लू। तो देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करना कि थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है और कोपेन के वर्गीकरण में जो ए डब्लू है, यहाँ पर क्या है आपके ए डब्लू, और यहाँ पर जो सी ए डब्लू है। तो देखिए ए डब्लू यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इधर भी ए डब्लू, बस यहाँ पे सी और है।
है ना। तो ये क्या दोनों सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे कैसी जलवायु बताई है इसने, उप आर्द्र, क्योंकि सी का मतलब क्या है, उप आर्द्र। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस साइन का मतलब क्या है। और एक पॉइंट है जहाँ से सवाल बनता है कि भाई कोपेन ने आधार माना आपके तापमान वर्षा के अलावा वनस्पति, और थॉर्नथवेट ने माना आपके वाष्पीकरण। तो यहाँ से एक सवाल बनता है। अब देखिए, अब कैसा भी जल आ जाए आप बता दोगे। अगर आपको मैप याद है, आपके दिमाग में मैप है, देखिए विजुअल्स जो है वो याद रहते हैं हमेशा, तो इसलिए आप मैप को हमेशा दिमाग में रखो। इससे क्या होगा, ये जो ज़िले वाले जो सवाल आते हैं ना कि भाई ये कौन से ज़िले में, यहाँ कौन सी मिट्टी है, यहाँ कौन सी वनस्पति है, यहाँ कैसी बारिश है, तो ये आपको मैप के थ्रू ही दिमाग में रहेंगे। तो इसलिए मैप आप ज़रूर याद रखना। और देखिए यहाँ मैंने आपको कंपैरेटिवली बताया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो दोनों को साथ साथ ही पढ़ो, इससे क्या होगा आपको पता रहेगा। अब देखिए ये इलाका हमें सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये जो है ना, तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी इसके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बड़ा इलाका है, तो सर्वाधिक क्षेत्र है आपका DA-W। कैसा है, DA-W। अब डी का मतलब हमको पता है क्या है, कैसी जलवायु बताइए इसने, अर्धशुष्क है। तो कैसी है, अर्धशुष्क। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे ज़िले आते हैं आपके, यहाँ पे आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, फिर बीच में आपके इधर अजमेर, है ना, अजमेर, आपके भीलवाड़ा, इधर बूंदी, चित्तौड़, आपके दौसा, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर, जालौर, जोधपुर, झुंझुनू, कितने सारे यहाँ पे आपके क्षेत्र आते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, DA-W। जबकि अगर आप EA-W की बात करोगे तो ये कैसा क्षेत्र है, आपके शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ पे कौन से ज़िले बसते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बसता है, फिर यहाँ पर बसते हैं आपके जैसलमेर हो गया, क्या हो गया, जैसलमेर। इसके अलावा आपके बाड़मेर, इसके अलावा आप याद कीजिए जो पश्चिमी जोधपुर है, यानी जोधपुर का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी जोधपुर। इसके अलावा आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम बीकानेर, यानी बीकानेर का कौन सा हिस्सा, आपके दक्षिण पश्चिमी हिस्सा, इधर वाला हिस्सा, दक्षिण पश्चिमी बीकानेर। बाकी के सारे ज़िले कहाँ चले जाएंगे, DA-W में। और अगर आप बात करते हो DB-W की, तो यहाँ पर कौन से ज़िले मिलेंगे आपके, देखिए यहाँ पर कैसी है आपकी D अर्धशुष्क, यानी कि यहाँ पे मिक्स है आपके शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु मिलती है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से ज़िले हैं, श्रीगंगानगर आता है, आपके हनुमानगढ़ आता है, यहाँ पे आपके बीकानेर आता है, चूरू आता है। बस तो इस तरीके से मैप से आपको बिल्कुल याद रहेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए अब हम सवालों की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस तरीके के सवाल अब हमारे सामने आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया। हालांकि ये आपकी रिवीजन क्लास है, फिर भी ये है कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ हम ऐसे ही रटे जा रहे हैं, तो हमें रटना कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए जो जलवायु वाला सवाल था वो देखा हमने कि 30 साल से अधिक के जो टाइम पीरियड में अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जो औसत वायुमंडलीय दशाएं हमें देखने को मिलती हैं, उनको हम जलवायु कहते हैं। तो किसी भूभाग पर लंबी अवधि यानी लगभग 30 साल से ज़्यादा के दौरान विभिन्न समय में विविध मौसमों की जो औसत अवस्था है, उस भूभाग की जलवायु कहलाती है। और अगर मौसम क्या है, इसकी क्षणिक अवस्था, कुछ समय, मिनट, घंटे या 4-5 दिन के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, मौसम। तो मौसम छोटी चीज़ है, क्लाइमेट बड़ी चीज़ है, तथा कुछ महीने के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, ऋतु। यानी भैया ये 3 से 4 महीने सर्दी है, फिर 3 से 4 महीने आपकी गर्मी है, फिर बरसात है। तो यानी कुछ महीने का जो सम्मिलित रूप है उसको ऋतु कहते हैं। कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो उसको मौसम कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आज तो बारिश आएगी, बारिश का मौसम हो रहा है, आज तो तेज़ धूप है, तो इस तरीके से। चलो अगला देखते हैं। निम्न शहरों का औसत मासिक तापमान का वितरण बहुरेख आलेख में दर्शाया गया है। अब यहाँ पर करना क्या है, तो हमें 4 ज़िले दिए हुए हैं और हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 2, 3, 4 और 1, हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, औसत मासिक तापमान दिया हुआ है यहाँ पे।
तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए यानी कि देखिए यहाँ पे ये फिल करने हैं इनको। तो देखिए ए में क्या आएगा आपके 4, यानी गंगानगर में क्या आ जाएगा, गंगानगर कौन सी प्लेस पे आएगा आपका 4। इसके अलावा अगर आप जयपुर की बात करते हैं तो बी आएगा आपके तीसरी पोजीशन पे। फिर हम बात करते हैं सी की, तो ये आएगा आपके दूसरी पोजीशन पे। और माउंट आबू की अगर बात करें तो ये आएगा फर्स्ट पोजीशन पे। हमें क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर का वितरण दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे औसत तापमान और यहाँ पे दिए हुए हैं महीने, क्या दिए हुए हैं, महीने। तो देखिए 10 से ऊपर आपके, देखिए थोड़ा इमेज थोड़ी ठीक नहीं है ये, पर देखिए इस तरीके का सवाल भी आरएस में पूछा गया है प्री के एग्ज़ाम में, जो आरएस प्री का एग्ज़ाम है उसमें। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा ये इमेज थोड़ी ठीक नहीं है, तो ये जो मेन पेपर है वहाँ से लेके हम इस सवाल को एक बार देख लेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के आधार पर माना गया है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है, किसने माना है? बरसात की बात हो रही है कि भाई बरसात को किसने आधार माना है जलवायु प्रदेश में वर्गीकरण करने के लिए, तो वो माना है आपके थॉर्नवेट ने। भारतीय मौसम विज्ञान ने वर्षा, तापमान और आर्द्रता को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना है, किसने? भारतीय मौसम विभाग ने। और अगर कोपेन की बात करें तो अपने वर्गीकरण का आधार माना है इसने वनस्पति को, किसने? वनस्पति को। और थॉर्नवेट की अगर बात करोगे तो वर्षा की प्रभावशीलता और तापीय दक्षता को माना है, किसको? वर्षा की प्रभावशीलता। तो देखिए ये आप याद रखना, सीधा सीधा पूछता है वर्षा की प्रभावशीलता और आपके क्या आ जाएगा, तापीय दक्षता। प्रोफेसर जो ट्रिवाथरा हैं उन्होंने क्या किया, कोपेन के वर्गीकरण का ही विस्तार किया है और प्राकृतिक आधार पर वनस्पति को अपने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण का आधार माना है, किसको? वनस्पति को। तो देखिए ये पूछता है कि किसने किसको आधार माना है, यहाँ से सवाल बनता है, तो इसको आप ज़रूर देखें एक बार। चलो अब आगे देखते हैं। कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसको माना है? अब हमसे पूछा भाई कोपेन ने किसको माना है, तो कोपेन ने माना है आपके वनस्पति को। अब देखिए यहाँ पर पूरा जो है डिवीज़न दिया हुआ है, तो हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, पूरा कोपेन का और थॉर्नवेट का। तो देखिए इनका पूरा नाम, एक तो ये जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन निवासी व्लादिमीर कोपेन। क्या नाम था इनका? व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने राजस्थान की जलवायु को कब? 1918 में 4 भागों में बांटा, जिसको मान्यता कब मिली थी? 1936 में। तो ये बेसिक बात हो गई कोपेन के बारे में कि भाई उनका पूरा नाम क्या था, कहाँ के थे, इन्होंने कब बांटा, कब इसको मान्यता मिली। तो उन्होंने 4 भागों में बांटा, BWHW। तो ये है आपके स्मॉल, तो इनका आप याद रखना, ये जो स्मॉल है एक इसमें है कैपिटल में। तो कौन सी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय शुष्क। कैसी? शुष्क जलवायु, यानी बिल्कुल क्या है, होल एरिड। तो यहाँ पे जिलों के नाम दिए गए हैं। और प्रतिनिधि नगर की बात करें तो बीकानेर। चलिए ये हो गया। BSHW की बात करें तो सेमी एरिड, यानी कि अर्धशुष्क, यानी कि स्टेपी। यानी कि देखिए इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, किसका? अरावली का पश्चिमी क्षेत्र। और प्रतिनिधि नगर दिया हुआ है नागौर। इसके बाद CWG उपोष्ण कटिबंधीय, कैसी? आर्द्र जलवायु। तो जो हमारा पूर्वी और मध्य राजस्थान है, कौन सा? पूर्वी और मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग, कैसा? अरावली से पूर्व का भाग। और देखिए यहाँ पे जो वनस्पति है, कौन से? धोकड़ा वन मिलते हैं, पढ़े थे हमने जब वनस्पति पढ़ी थी। और ये क्या है? सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, प्रतिनिधि नगर है टोंक। नेक्स्ट है AW, यहाँ पे कैसी है? आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय। CWG तो कैसा है आपका? उपोष्ण। तो यहाँ पे कैसी है आपकी वनस्पति है? सवाना तुल्य है, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। और प्रतिनिधि नगर क्या है? डूंगरपुर।
तो देखिए ये आपका BWHW हो गया, इसके अलावा ये आपका BSHW, ये आपका CWG हो गया, ये आपका AW हो गया, ये वाला इलाका। तो इस तरीके से आपको ये वर्गीकरण याद रखना है, ये मैप से ही आप इसको याद रखना, वरना क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। अगर देखिए अर्धशुष्क होता है उसमें आपकी स्टेपी जलवायु मिलती है, और अर्धशुष्क कहाँ पे आपके, अरावली के पश्चिम में। इसके अलावा शुष्क प्रदेश की आप बात करोगे तो भाई यहाँ पे 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। और कौन सा क्षेत्र है, BWHW का, यानी यहाँ पे जो विंटर है वो बिल्कुल ड्राई है आपकी। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, आपको ज़िले याद रखने हैं। तो BWHW की अगर बात करें तो देखिए जैसलमेर हो गया, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। देखिए ये पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, गंगानगर आ रहा है इसमें, हनुमानगढ़ आ रहा है, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर, ये सारे ज़िले इसमें आते हैं। और अगर BSHW की बात करोगे, जो अरावली, देखिए ये अरावली जा रही है यहाँ से, तो इसका अरावली का कौन सा क्षेत्र हो गया, ये पश्चिम का क्षेत्र हो गया अरावली का। और ये कौन सा क्षेत्र हो गया अरावली का, पूर्वी क्षेत्र हो गया। तो अरावली के पश्चिम में क्या मिलता है, BSHW। देखिए किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, अरावली का पश्चिम पूछ सकता है आपसे, कैसे भी पूछ सकता है, तो हर तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से ज़िले आपको दिख रहे हैं, बाड़मेर, जालौर, आपके जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, मैप ज़रूर देखना है, मैप से ही आपको ये ज़िले याद रहेंगे, वरना आप भूल जाओगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई जैसलमेर कहाँ था, जोधपुर कहाँ था, इस तरीके से। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। जर्मन निवासी कोपेन का भारत में जलवायु वर्गीकरण। तो देखिए हम देख ही चुके हैं कि भाई इन्होंने A, B, C, D और E इस तरीके से बांटा है। देखिए इन्होंने किस तरीके से बांटा है आपका, तो इसको मान लीजिए, तो इन्होंने A, B, C, D इस तरीके से इन्होंने बांटा है। तो इन्होंने A को क्या कहा है, उष्णकटिबंधीय, क्या कहा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। B को आपके शुष्क जलवायु प्रदेश, C को उपाद्र। तो हमारे राजस्थान में ये तीनों ही मिलती हैं इनके अकॉर्डिंग, A हो गया, B हो गया और C हो गया। शीतोष्ण जलवायु नहीं है, ध्रुवीय नहीं है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में होगी, यहाँ पे है ही नहीं। देखिए ये दोनों प्रकार के राजस्थान में नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है इस तरीके के सवाल, और आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आप याद रखो। अब जो B है उसको भी इन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक तो ऐसा इलाका है भाई जो अर्धशुष्क है, एक ऐसा इलाका है जो मरुस्थलीय है। तो ये आपको याद रखना है। अगर A आ जाए तो क्या देखना है आपको, भैया ये कौन सा जगह है, ये है आर्द्र, कौन सा है, आर्द्र। अगर आपको B दिख जाए तो B में आपको क्या लगाना है, भैया ये तो कौन सा है, शुष्क। शुष्क को भी उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक तो W, एक आपके S। W का मतलब हो गया कम्प्लीटली, S का मतलब हो गया सेमी। C अगर आपको दिख जाता है कोपेन के वर्गीकरण में C, तो C का मतलब क्या हो जाएगा, उप आर्द्र। उप आर्द्र, आर्द्र तो है, वर्षा तो है, पर क्या है, कम है। तो इस तरीके से आपको A, B, C तीनों याद रखने हैं। A कहीं पर भी दिख जाता है, आर्द्र। देखिए हमने देखा है ना यहाँ पे, A आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र, इस तरीके से आप लिख लीजिए इसको, उष्णकटिबंधीय आर्द्र, क्योंकि ये इलाका कैसा है आपका, आर्द्र है, अच्छी खासी बारिश होती है, जो ह्यूमिड है। अब देखिए राजस्थान में यहीं से आपकी क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है दक्षिण राजस्थान से, तो ये कौन सा जोन आ जाता है, उष्णकटिबंधीय जोन है हमारा। चलिए ये हमने देख ही लिया है, ये हो गया आपका। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती, BWHW, अरे वही के आ गया, के कौन सी जलवायु है, के तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था, तो क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला है, राजस्थान के उक्त मानचित्र में किसका दिया गया, कोपेन के जलवायु प्रदेश को पहचानना है हमें।
देखिए इस तरीके से भी सवाल बनते हैं। और देखिए आप देखो पटवार में ही है ये मेन, जब मेंस होता था। पर देखिए आरएस प्री में इस तरीके के सवाल ज़्यादा बनते हैं, आपको मैप के थ्रू पूछ सकता है। अब देखिए हमें पता है कि इन्होंने बांटा है आपके ए बी और सी में, ए बी और सी में। देखो इसको आप ना ऐसे लिखना, सबसे पहले आप ना इस तरीके से बना लेना, ए बी और सी, इस तरीके से आप याद रखना। ए में इन्होंने क्या बात की है, तो ए में इन्होंने बात की है आर्द्र की, ठीक है। हमें पता है ए में क्या बात की है इन्होंने, यहाँ पे स्पेस और नहीं है, इसको मैं थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ही लिख देती हूँ। ए की बात की है इन्होंने आर्द्र की। अब हमें पता है भाई आर्द्र कौन सा इलाका है, दक्षिणी राजस्थान का, यानी ये भाग तो होगा ए। और कौन सा पढ़ा था हमने यहाँ पे, ए डब्ल्यू, तो चौथे में आएगा आपके ए डब्ल्यू। अब ए डब्ल्यू देखिए किस में है, ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन 3 में है, तो यानी कि 2 कट गया और 4 कट गया। अब 1 और 3 में से हमारा जवाब होगा। अब बी की बात की थी हमने शुष्क, तो भैया ये भी बी है और ये भी बी है, कैसा, शुष्क। अब बी को भी फिर उन्होंने 2 भागों में बांट दिया भैया, एक तो डब्लू और एक एस। डब्लू को इन्होंने कह दिया भैया पूरी तरह शुष्क है, होल एरिड है, ये क्या है, होल एरिड। और एक है सेमी एरिड, क्या है, सेमी एरिड, यानी अर्धशुष्क। अब हमें पता है भाई ये इलाका आपका कैसा है, अर्धशुष्क, और ये है आपका पूरी तरह शुष्क। और एच का मतलब हो जाएगा ये गर्म है, और यहाँ पे विंटर ड्राई, तो दोनों में है ये तो सेम। तो पहले में हो जाएगा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, यानी कि आपका यहाँ पे बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखिए इस तरीके से आपको पहचानना होता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। और सी का क्या बताया इन्होंने, उपाद्र, क्या बताया था, यानी ये इलाका कैसा हो जाएगा, सी, यानी कैसा है, उपाद्र इलाका है ये, बस ये आपको याद करना है इसमें। और गंगा के समान यहाँ पे जलवायु है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी डब्ल्यू जी। चलिए अब अगला देखते हैं हम। कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, ए डब्ल्यू दक्षिणी राजस्थान, भैया ये तो सही बात है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू शुष्क मरुस्थल, डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू 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 का मतलब क्या था, होल एरिड, क्या था, होल एरिड, होल एरिड यानी बिल्कुल शुष्क है। चलो ठीक है, ये बात भी ठीक है। एस आ गया, एस आ गया, सेमी आ गया, सेमी आ गया, सेमी का मतलब हो गया अर्धशुष्क, ये भी ठीक है। लेकिन सी डब्ल्यू जी उत्तरी राजस्थान नहीं होगा, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में बी एस एच डब्ल्यू की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अकॉर्डिंग दर्शाता है। अब देखिए जैसे ही आपको एस दिख जाए ना और ये है आपका बी, तो बी से आपको पता चल जाएगा भैया ये है आपके शुष्क, कैसा है, शुष्क। पढ़ा था हमने में ए बी और सी, इस तरीके से आपको चलना है। ए हो गया भैया कैसा, आर्द्र इलाका, अच्छी खासी बारिश। बी हो गया शुष्क, सूखा। सी हो गया भैया बारिश तो है पर कम है, उपाद्र, ये याद रखना है। फिर उन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया। आगे एक तो उन्होंने कह दिया भैया एक ऐसी जगह है वो पूरी तरह शुष्क है, एक है आपकी सेमी एरिड है, बस इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बी आ गया मतलब शुष्क है, एस आ गया मतलब कैसा इलाका है, सेमी एरिड, सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क। चलिए अब देखते हैं कि भाई कौन सा राजस्थान में बी एस एच डब्ल्यू प्रकार की जलवायु को कोपेन के अनुसार दर्शाता है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, अरावली का उत्तरी भाग ये बताता है, नहीं भैया अरावली का उत्तरी भाग तो नहीं बताता, क्योंकि हमसे बात कर रहा है बी एस एच डब्ल्यू की, बी एस एच डब्ल्यू, तो ये तो भैया पश्चिम का हिस्सा है। अरावली का दक्षिणतम भाग नहीं, ये भी नहीं है। पूर्व का भाग बिल्कुल नहीं है साहब, तो ये आपकी अरावली है, ये इसका पश्चिमी भाग हो गया, ये इसका पूर्वी भाग हो गया। तो अरावली का कौन सा भाग आ जाएगा, पश्चिम का भाग आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर।
तो देखिए हमने यहाँ रटने की बजाय समझने की कोशिश की है, बजाय सीधे सीधे आंसर बताने की। तो आपका कोई भी सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, कहीं कन्फ्यूज़न हो, तो आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ चीज़ें, और मैप के थ्रू बता पाऊँ, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, ना ही ज़िले रटने पड़े आपको कि भाई ये यहाँ पर है ना। चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं। अब हमसे कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु मिलती है। कैसी स्टेपी? तो ये मिलती है आपके अर्धशुष्क में। आप देखिए ऐसे याद रख सकते हो, BSHW पढ़ा है हमने, तो एस से आप याद रख सकते हो स्टेपी। अब देखिए एस से सवाना भी है, लेकिन सवाना मत कर देना, सवाना आपके AW में मिलती है ना। तो स्टेपी आप याद रख सकते हो। और क्या ट्रिक बना सकते हैं इसकी, चलिए मैं सोच के बनाती हूँ किससे आप याद कर सकते हो। तो अर्धशुष्क इलाका कौन सा है आपका? बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालौर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो किस में आते हैं ये सारे क्षेत्र? देखिए यहाँ पर आते हैं आपके, सीकर हो गया, नागौर हो गया, झुंझुनू हो गया। तो यानी कौन सा इलाका? ये सेमी एरिड, यानी BSHW। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है। अब हमसे भाई साहब जिले दे दिए और हमें बता दिया जलवायु प्रदेश दे दिए, और हमसे कह रहा है भैया मैच करो, मैच करो और बताओ कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भाई देखो अब हमने सारे पढ़ लिए। अब हमें दे रखा है कि भैया कोपेन का है, तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, भैया किसका वर्गीकरण है। तो कैसे आप आंसर तक पहुंचोगे? देखो अब हमें पता चल गया भाई साहब ये कोपेन का वर्गीकरण है, पहली चीज़। अब हमें पता है कि कोपेन ने कैसे दिया था आपके A, B और C। थोड़ा इधर लिखती हूँ ताकि स्पेस रहेगा हमारे पास, A, B और C। अब हमें पता है, देखिए महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। A में भाई साहब कोपेन जी ने कहा था कि भैया ये आर्द्र इलाका है। कैसा है? आर्द्र। ठीक है साहब। फिर B में इन्होंने कहा था कि भाई साहब ये शुष्क है। कैसा है? शुष्क है। और ये कहा था इन्होंने उपाद्र है। ठीक है साहब, ये हमें पता है। इस तरीके से ही चलना है आपको नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा सबसे पहला देखते हैं। A दे रखा है हमें A, तो हमें पता है A शुरुआत होती है आर्द्र से। तो भैया सीकर और चूरू तो ये तो अर्धशुष्क वाले हिस्से में आ गए, ये तो आर्द्र है ही नहीं। तो आर्द्र का मतलब क्या हो गया? अच्छी खासी बारिश, नमी हो वहाँ पे हवाओं में। तो भैया यही हो जाएगा कि जो सही सुमेलित नहीं है आपके। बाकी देख लेते हैं। BS आ रहा है, B का मतलब आपको पता है, B का मतलब हो गया शुष्क, S का मतलब हो गया सेमी एरिड, यानी ये बिल्कुल सही है, आपके अर्धशुष्क वाले क्षेत्र हैं, तो सही है भाई साहब ये मैच। तो अगला है BWHW। अब हमें पता है B का मतलब तो शुष्क है, लेकिन हम B से ही कैसे पहचाने? भाई हमें पता होना चाहिए भाई, क्योंकि शुष्क तो हमारा दोनों ही एरिया है, पूरा पश्चिम शुष्क है हमारा। तो उसको भी हमने डिवाइड किया है ना बरसात के बेसिस पर, कि इतनी से इतनी बरसात होती है तो भाई ये इलाका है, और इतनी से इतनी होती है तो भैया ये सेमी एरिड है। तो भैया हमें तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हमें W से पता चल जाएगा कि भैया कम्प्लीटली होल एरिड। तो जैसलमेर हो गया आपका, पश्चिमी बीकानेर, तो ये भी सही मैच कर रहा है। फिर हम बात करते हैं CWG की। किसकी बात करते हैं? CWG की। तो देखिए CWG, सी का मतलब हमें पता है उपाद्र इलाका। कौन सा है? उपाद्र। तो ये इलाका कौन सा हो जाएगा? अरावली के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यानी कि ये वाला इलाका है ना, ये इलाका पूरा, ये कौन सा आपका? उपाद्र। चलिए तो देखिए इस तरीके से भी आप याद रखा करो कि किस तरीके से पूछ सकता है। अरावली के हिसाब से पूछ सकता है, जिलों के हिसाब से पूछ सकता है। कोपेन के अनुसार किन जिलों में BSHW, तो देखिए हमने इतनी बार रिवाइज कर लिया है, आपको याद हो जाना चाहिए। BS, B का मतलब शुष्क। अब शुष्क में भी कौन सा? S, यानी सेमी एरिड, अर्धशुष्क। अब हमें जिले दिए हुए हैं, जिले बताने हैं। देखिए अब आप काटना चालू करो। यहाँ दिया हुआ है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा तो वैसे सेमी एरिड में नहीं आता आपके, कट गया।
झालावाड़, बांसवाड़ा, वागड़ वाला इलाका है, हमें अर्ध शुष्क में जाना है। भैया अच्छी खासी बारिश होती है, क्यों शुष्क करना है, इसको भी हटा दो। अब बचता है आपके जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। भैया ये इलाका तो कैसा है, भैया बारिश तो होती है, कम होती है पर होती तो है, तो कैसा हो जाएगा ये, उपाद्र इलाका। ठीक है साहब, यानी कि कौन सा हो जाएगा, सी। तो भाई साहब ये भी नहीं होगा। अब क्या बचता है आपका, ऑप्शन नंबर 1, ये कौन सा इलाका है आपका, अर्धशुष्क, सेमी एरिड। कैसा है, सेमी एरिड। शुष्क तो है पर कैसा है, अर्धशुष्क है, कंप्लीटली शुष्क नहीं है, होती है बारिश भैया, होती है। चलिए ये थे हमारे आज के सवाल। हमने कोशिश की कि आपको अच्छे से बता पाएँ चीज़ें मैप के थ्रू, ताकि आपको रटना ना पड़े, आपको इतने सारे ज़िले याद ना करना पड़े कि भाई कौन सा कहाँ मिलता है। इसके अलावा मैप के जो सवाल आते हैं वो आरएस और पीएसआई में भी आते हैं, पर आरएस में जनरली आ जाता है सवाल कि मैप दिया हुआ होता है और हमें भैया 4 ऑप्शन दे देते हैं, हमें बताना होता है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। इसके अलावा जो है कुछ सवाल और बचे हैं इस चैप्टर के, ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही सवाल बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। छोटी ही होगी आपकी अगली क्लास। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप इनको रिवाइज़ कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में, इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। वीडियोस को एंड तक देखें, क्लासेस को, बहुत बेनिफिशियल क्लासेस हैं आपके लिए। प्रीवियस ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि किसी भी टॉपिक से कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकता है सवालों का, किस तरीके से आरएसएसबी या आरपीएससी सवाल पूछती है या पूछ रही है प्रेजेंट टाइम में, है ना। हमें पता चलता है कि भाई हमें कंटेंट जो पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है, उसको कितना डीप पढ़ना है, क्या चीज़ें उसमें से पढ़नी है, क्या छोड़नी है। क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए इतना है कि सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती है, इसलिए आपको रिलेवेंट जो कंटेंट है वो पढ़ना होता है, और वो हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर से कि भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक में से यहाँ से सवाल पूछ रहा है। क्योंकि देखिए हमारा जो मेन उद्देश्य है वो एग्ज़ाम पास करना है, ना कि इतना सारा जो है चीज़ों को याद करना, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, बाकी कुछ भी पूछना हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।